नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भाइयों एवं बहनों। तो आप सभी को बता दें कि आज शाम को मेरा क्लास लाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हमको जाना है पटना। तो इसलिए अपने क्लास को आज हम 3 बजे भोर में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आपको कल अपने संधि का पार्ट 1 कराया था, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हमने कराया था, और जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अपने इस पार्ट 2 में करा दे रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आपका जो संधि का डाउट है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये देख लीजिए आप, हमने इस सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण का संधि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको लिए लेकर आया था, और इससे क्वेश्चन थे, इस में क्वेश्चन थे आपके 122 प्रश्न थे, और उसमें से हमने 50 क्वेश्चन कल लाइव में कर लिया है। 50 क्वेश्चन कल लाइव में कर लिया है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। आपको हर क्वेश्चन में 30 सेकंड या 20 सेकंड टाइम देंगे। आप क्वेश्चन में पढ़िएगा और उसको अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा, और हमारे बताने के बाद आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा कि आपका आंसर क्या सही है। चलिए तो देखिए, हमने आपको करा दिया था 50 नंबर प्रश्न तक ले। तो 51 से आप अपने वीडियो को शुरू करेंगे। इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 51 है, तो आप इसे देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 51 आप इसे पढ़िए और अपने कॉपी पर ऐसे लिखिएगा आप कि 51 का, रुकिए 1 मिनट, पेन ले लेते हैं। तो पेन ले लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए पेन हमने ले लिया है, और आपको क्या करना है देखिए एक बार ध्यान से। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, सबसे पहले एक कॉपी लेंगे, कॉपी पर नंबर डाल लेंगे 51 से लेकर 122 तक। 51 से 122 तक आपको नंबर डालना है, 122 तक। और करना क्या आपको, तो अगर हम आपका ऑप्शन आपको लग रहा है कि 51 नंबर का अगर ए है चाहे बी है, तो आपको वहाँ पर लिख देना है 51 का ए, ऐसे लिख लेना है। और जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊँगा, अगर आपका होगा सही तो आपको सही टिक करना है, अगर होगा गलती तो आपको गलती टिक करना है। उसके बाद जब वीडियो हो जाएगा कंप्लीट, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कि हमने इतना क्वेश्चन में इतना सही किया और इतना गलती किया। चलिए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कि यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यशो प्लस अभिलाषी, ऑप्शन नंबर बी यश प्लस अभिलाषी, ऑप्शन नंबर सी यश प्लस भिलाषी, और ऑप्शन नंबर डी आपको बता दें, डी ऑप्शन है यश प्लस अभिलाषी। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, आप देखिए और अपना आंसर लिखिए 10 सेकेंड में। तो चलिए, तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। जैसे आपको मैं बताया था कि आपको 51 नंबर का डालना है, यहाँ पर जो भी होगा आप डाल कर देख लीजिएगा। अब आपको डालते हैं हम आंसर। अगर आपका सही होगा तो आपको सही टिक करना है, अगर आपका गलती होगा तो आपको गलती टिक करना है, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। चलिए तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा यश प्लस अभिलाषी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो किनका बी सही है, अपना आंसर टिक कर लेंगे सही, आज इनका गलती हुआ होगा आप टिक करेंगे गलती। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया है। अब बढ़ेगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन, और यह क्लास इसलिए हम सुबह में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमको आज जाना है पटना एग्जाम दिलवाने के लिए, और वहाँ पर हमें आने में आज लेट हो जाएगा, इसलिए आज आपका जो मेरा क्लास लाइव वाला है वह नहीं हो पाएगा। तो
तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो आपका जो क्लास है वह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया, चलिए, तो आपका क्वेश्चन है कि गवेषणा, गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा। गवेषणा एक शब्द है, तो आपका बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ कुछ नहीं है, काट दीजिएगा, ये सब कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गौ प्लस एस्ना, दूसरा है गौ प्लस एस्ना, तीसरा है गो प्लस एस्ना, और डी नंबर गौ प्लस एस्ना। चलिए, तो आपको मिलता है फिर से 5 सेकेंड, आप इसको पढ़िए और इसका ऑप्शन अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गो प्लस एस्ना। गो प्लस एस्ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस बार भी आपने जैसा कि आपको हम बताए थे वैसा किया होगा। चलिए, अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं तो आपको मेरे बताए अनुसार ही करना होगा, तभी आपको अपने को जांच पाएंगे कि मेरा कितना स्कोर सही होगा। ये अगला क्वेश्चन नंबर 53। इसके पहले वाला क्वेश्चन था 52, ये आपका है 53। क्वेश्चन है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप कहें, आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सन प्लस सार, दूसरा है स प्लस सार, तीसरा है सत प्लस सार, और डी नंबर है सम प्लस सार। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको फिर से ऐसे नंबर डालना है अपने कॉपी पर, नंबर 53, और देखना है आपको जो लगता है। आपने पढ़ाई तो किया ही होगा मेरे वीडियो से, अगर नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब पर संधि के 3 वीडियो पढ़े हैं। एक में हमने पढ़ाया है पूरा स्वर संधि, दूसरे पढ़ाया है पूरा व्यंजन संधि, और तीसरे पढ़ाया है कल ही पढ़ाए हम विसर्ग संधि। तो तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन सही होने लगेगा। चलिए, तो इसका आपने इसका टिक किया है। अगर आपने टिक किया होगा 53 का डी, तो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि होता है संसार का सम प्लस सार। हमने आपको अपने वीडियो में पढ़ाया था कि संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सम प्लस सार। चलिए, तो आप पढ़ लीजिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निराश्रय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन। पहला है नीरा प्लस आश्रय, दूसरा है नीर प्लस आश्रय, तीसरा है नी प्लस आश्रय, और डी नंबर है नी प्लस आश्रय। तो फिर से आप देखिए और अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। आप अपने कॉपी पर नंबर डाल लिए होंगे ऐसे 54 नंबर, और डालकर आप यहाँ पर लिखे होंगे। तो लिखिए आपका सही आंसर क्या है। चलिए, तो फिर से अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन नंबर डी नी प्लस आश्रय, तो आपका बिल्कुल 100% यानी कि 100% आपका आंसर सही होगा। बिल्कुल आपका 100% आंसर सही होगा। देखिए, पढ़ने से सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लगना पड़ता है। तो इसलिए मेरे भाई, इसलिए मैं आपके जो पढ़ाई है उसमें कहीं भी दिक्कत ना है, इसलिए इस वीडियो को 3 बजे सुबह में उठकर मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ कि आपके समय पर यह वीडियो हो जाएगा अपलोड, और आप इसे देखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
महेश महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? हमने इसको भी कराया है, यह स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए ऑप्शन नंबर ए महा प्लस इस, महो प्लस इस, मही प्लस इस और फिर से मही प्लस इस। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, आप अपने कॉपी पर लिखिए और मेरे बताने के बाद आप चेक कीजिएगा कि आपने सही किया था कि गलती। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महा प्लस इस, महा प्लस इस। आशा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का कम से कम आंसर सही किया होगा। चलिए बहुत दिन के बाद आज हमें मौका मिला कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे, क्योंकि हम जब से मतलब हम लोग का चैनल शुरू हुआ है उस पर हमारा वीडियो लाइव ही आ रहा था और रिकॉर्डेड वीडियो नहीं छूट रहा था, इसलिए आज हमको मौका मिला तो आपके लिए यह वीडियो 3 बजे सुबह में उठकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनु प्लस छेद, दूसरा है अनह प्लस छेद उच्छेद, ऑप्शन नंबर सी अनु प्लस छेद और डी नंबर अनह प्लस छेद। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए समझिए और अपना उत्तर कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए, कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। चलिए तो अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन नंबर सी अनु प्लस छेद तो आपका आंसर 100% सही है, आपका आंसर 100% बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा मेरा मुंह सूख रहा था इसलिए थोड़ा पानी पी लिए। अब आप क्लास में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन 57 नंबर कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके सामने फिर से ऑप्शन है, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह और डी नंबर सती प्लस आग्रह। क्या होगा आपका आंसर? एक बार कमेंट कीजिए। थोड़ा हम माइक को लगा देते हैं, माइक लगाना हम बार बार भूल जाते हैं, यह मेरी समस्या है, इसके लिए सॉरी। चलिए तो अब आपको आवाज भी प्रॉपर मिल रहा होगा और आवाज में भी कोई दिक्कत नहीं आया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपने टिक किया होगा फिर से ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्य प्लस आग्रह। तो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगर लाइव में होता तो लाइव में आपको सॉन्ग भी सुनने के लिए मिलता है, लेकिन यह वीडियो रिकॉर्डर है तो इसलिए इसमें आपको सॉन्ग सुनने का कम ही चांस रहता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डर में कमेंट पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें कोई कमेंट नहीं है, कोई बकवास नहीं, सीधे आपका सवाल और सीधे आपका आंसर। आप ही बढ़ते रहना है आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है काव्य उर्मी यानी काव्य उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? यह भी हमने आपको पढ़ाया था, यह भी आपका स्वर संधि का एक शब्द है। तो आप क्या किए हैं आंसर देखिए। ऑप्शन है काव्य प्लस उर्मी, बी में काव्य प्लस उर्मी, सी में कवि प्लस उर्मी और डी में काह प्लस उर्मी, बेउर्मी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट कीजिएगा इसका। तो अगर आपने किया है
ऑप्शन नंबर बी काव्य प्लस उर्मी, तो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। काव्य प्लस उर्मी आपने किया है तो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला है पवित्र। पवित्र है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वो प्लस इत्र, फिर प प्लस इत्र, फिर प प्लस इत्र और पवह प्लस इत्र। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फिर से चारों ऑप्शन को देखिए और आप अपना कॉपी पर अपना आंसर लिख लीजिए और जैसे ही मैं बताऊंगा आप उसी वक्त चेक कर लीजिएगा आपका गलती था कि सही था। आवाज आई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिए। अगर आपने किया है पो प्लस इत्र, ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने किया है पो प्लस इत्र तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो फिर से आपका चार ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर ए था इति प्लस आदि, बी में इति प्लस आदि, सी में इत प्लस आदि और डी नंबर इत प्लस आदि। तो आपने क्या किया आंसर? क्या आपने ए किया? तो आपने अगर ए किया तो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम आपको 51 से 60 तक करा दिए हैं। आपने कितना सही किया अपने मन में अपने आप से पूछिए कि आपने कितना सही किया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, दिगंबर है और दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों? तो दिगंबर का आपके सामने फिर से ऑप्शन है दी और ग हलंत प्लस अंबर, फिर दिगम प्लस अंबर, दिह प्लस अंबर और सी नंबर हो गया आपका दीर्घ बढ़िया दिक प्लस अंबर। तो यह भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है दिगंबर, और हमने आपको इसको भी पढ़ाया है अपने संधि वाले वीडियो में। तो जो भाई बहन हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें एक बार जरूर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिक प्लस अंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रामायण है और रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर राम प्लस आयन, बी नंबर राम प्लस आयन, सी नंबर रामा प्लस यन और डी में राम प्लस आयन। राम प्लस आयन आपका लग रहा है कि 2 बार ऑप्शन हो चुका है। देख लीजिएगा एक बार, यहाँ भी सेम ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर अंतर है 9 का। देखिए, चलिए भाई आप लोग रामायण का क्या होगा संधि विच्छेद? आपके सामने क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, तो अगर आपने किया है फिर से ऑप्शन नंबर ए टिक किया है यानी कि राम प्लस आयन, तो आपका हो जाएगा रामायण का हो जाएगा, रामायण का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि ये सारे बॉल है जो थोड़ा सा वीडियो में देखो, थोड़ा 1 मिनट। चलिए, तो फिर से आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 64, 63 आपको होगा नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये आप ये 63 का पहले, तो 63 है कि उपर्युक्त 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 शब्द जो है, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। फिर से पहला आपका क्या ऑप्शन है जी? तो पहला है उपः प्लस उक्त, फिर है उपः प्लस युक्त, फिर है ऊपर प्लस उक्त, और डी नंबर ऊपरी प्लस उक्त। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप देखिए और कमेंट कीजिए। चलिए, तो अगर आपने किया है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने है, और आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए सब लोग अच्छे से। तो क्वेश्चन आपके सामने है, महोदय, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन सामने है। ए नंबर है महा प्लस उदय, बी नंबर महो प्लस दय, सी नंबर महा प्लस उदय, और डी नंबर महो प्लस उदय। आपने ऑप्शन भी देखा होगा, आपने क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा होगा, उसके बाद आपने कॉपी पर भी लिखा होगा मेरे कहने के अनुसार। तो अगर आपने लिखा है फिर से ऑप्शन नंबर ए महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, तो आपका आंसर फिर से 100% सही है, 100% सही है। चलिए, आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए, क्वेश्चन है कि निरर्थक, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? आपकी एग्जाम में अधिकांश संधि विच्छेद करने का ही क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है निरह प्लस अर्थक, निह धन अर्थक, निर्धन अर्थक, और निरा धन अर्थक। चलिए, फिर से आपके 4 ऑप्शन, और फिर से आपसे क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, समझिए और अपने कॉपी पर आंसर को लिखिए। चलिए, तो अगर आपने लिखा होगा फिर से ऑप्शन नंबर बी, निह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक का आपको मिलकर बनता है निरर्थक। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि हमने अभी तक जितना क्वेश्चन कराया है, तो हमने यही पाया है कि सबसे अधिक आपका जो क्वेश्चन है विसर्ग संधि, सबसे अधिक विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरा वीडियो कल ही में इस संधि को पढ़ा दिया है, कल ही में इस संधि को पढ़ा दिया है, विसर्ग संधि को। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन जो गलती हो रहे होंगे, गलती नहीं होंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कल ही हमने उसको लाइव भी पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सत्कर्म, सत्कर्म, सत्कर्म का सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी, ऑप्शन नंबर ए दिया है सत प्लस कर्म, बी में सत प्लस कर्म, फिर सी में सतत प्लस कर्म, डी में सत प्लस आकर्म। तो आपका क्या हो जाएगा 66 का आंसर? देखिए और कमेंट कीजिए। चलिए, तो आपने किया होगा, लिख लिया होगा आपने। तो इसका अगर आपने लिखा है ऑप्शन नंबर ए सत प्लस कर्म, तो आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही आंसर, बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है कि तदेव 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 का संधि विच्छेद क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन 4 फिर से तत् प्लस यू, तत् प्लस यू, फिर तत् प्लस यू और तदा प्लस यू और डी में तद प्लस यू। तो देखिए यहाँ पर तो शायद ठीक है, सब ऑप्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए और एक बार फिर से कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करना है, मैं कमेंट करने के बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमको आदत हो गया है। आपको कमेंट नहीं करना है, इसको देखकर अपने कॉपी पे लिखना है कि 67 और यहाँ पे आपको नंबर डाले होंगे तो लिखे होंगे। यहाँ पर आपका ए होगा कि बी होगा कि सी कि डी, आपको लिख लेना है। वीडियो को देखना है तो कुछ इस वीडियो का लाभ लेना है। ये नहीं कि खाली वीडियो को देख रहे हैं, तो देखने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि विद्यार्थी जो विद्यार्थी कॉपी के ऊपर कलम को घिसता है और जितना घिसता है उतना ही उसका जो क्षमता है यानी याद करने का वह बढ़ता है। एगो मेरे गुरुजी ने कहा है, भोंक विद्या चोख, भोंक विद्या चोख। कलम को जितने भोंकिएगा, जितने रगड़िएगा, जितने घिसिएगा, उतना ही आपका जो नॉलेज है वह तेज होगा। तो आपने क्या लिखा है, हम आपसे चाहते हैं पूछना। तो आपने इसका अगर ऑप्शन लिखा है ऑप्शन नंबर सी तदा प्लस एव, तदा प्लस एव, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने नीरस, नीरस है नीरस। तो नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फिर से आपका ऑप्शन है नी प्लस रस, नी प्लस रस, छोटी नी प्लस रस और नी प्लस रस। तो आपका आंसर क्या होगा 68 का? आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन को देखकर, अपने कॉपी पर लिखिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन में आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप वीडियो के बाद कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट को देख लेंगे और उसको फिर से अपने क्लास में आपको समझा देंगे। चलिए, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे मेरे भाई और मेरे बहन। अगर आपने इसका किया है ऑप्शन नंबर सी निह प्लस रस, तो आपका बिल्कुल सही है, नीरस का होता है निह प्लस रस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यह आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, आप देखते हैं कि सही कर पाते हैं कि नहीं। पहला ऑप्शन है सचिदा प्लस नंद, फिर सचिद प्लस आनंद, सची प्लस आनंद और लास्ट ऑप्शन है सत प्लस चित प्लस आनंद। तो क्या आपने क्या टिक किया? आपके कमेंट हम देख रहे हैं। चलिए, तो अगर आपने टिक किया है, अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी सत प्लस चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, अगर आपने डी टिक किया है, अगर आपने डी टिक किया है तो आपका जवाब बिल्कुल 100% सही हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है प्रति प्लस उपकार, दूसरा है प्रति प्लस अपकार, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यय प्लस अपकार और डी नंबर में प्रत्यय प्लस उपकार। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो चलिए, अगर आपने टिक किया है 70 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है अत्या प्लस आवश्यक, अत्य प्लस आवश्यक,
अति प्लस आवश्यक और अतु प्लस आवश्यक। आपके सामने आपके पास फिर से 5 सेकंड का टाइम है। देखिए और अपना आंसर अपने कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद जैसे ही हम बताएंगे, आपका अगर सही होता है आप उसको सही से टिक कीजिएगा। तो अगर आपका ऑप्शन टिक किए हैं, ऑप्शन नंबर सी अति प्लस आवश्यकता आपका बिल्कुल सही है। अति प्लस आवश्यक इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो हमने काफी तेजी में करना शुरू कर दिया है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको हमने कल ही विसर्ग संधि पढ़ाया है और आपसे आपसे बार बार कह रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन आया है उसमें सबसे अधिक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को छोड़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन गलती होने की संभावना हो जाएगी। तो देखिए आपके सामने फिर ऑप्शन है पुनर्प्लस जन्म। पुनर्प्लस जन्म, यहाँ पर हलंत है देखिए, और यहाँ पर हलंत नहीं है। फिर पुनः प्लस आजन्म और डी में दिया है पुनः प्लस जन्म। तो आपका सही आंसर क्या होगा देखिए और 5 सेकंड में अपना कॉपी पर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। चलिए तो अगर आपने लिखा है पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस आपने जन्म लिखा है, पुनः प्लस जन्म, और यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मनोयुग। मनोयुग, और यह भी आपको हम बता दें कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो देखिए आप उस वीडियो को फिर से कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा उसको। तो क्या होगा देखिए, अब हम आप ऑप्शन खुद से पढ़िएगा, मैं सारे ऑप्शन को नहीं बताऊंगा। आपको मिलेगा खाली टाइप 5 सेकंड का, खाली इसको टिक करने का। चलिए अगर आपने इसको टिक किया है मनः प्लस युग, यानी ये नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनः प्लस युग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेजी में बताते हैं क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए है कि आज हमको जाना है पटना, तो इसलिए आज शाम के 7 बजे मेरा लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके लिए वीडियो यह रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और आपके समय पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा दिन में ही। चलिए तो क्वेश्चन है नाविक। नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में नाव प्लस इक, बी में ना प्लस इक, सी में नौ प्लस इक, और डी में नौ प्लस इक। चलिए आप फिर से इसका आंसर लिख लीजिए। आपके सामने 5 सेकंड टाइम है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए तो अगर आपने लिखा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 9 प्लस इक का आपका 100% सही आंसर है। आपका 100% सही आंसर हो जाएगा 9 प्लस इक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 75। नमस्ते। देखिए यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जब उस वीडियो को देखिएगा तो आप देखेंगे कि ये सेम उदाहरण आपको कराया गया है उस वीडियो में कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमः प्लस ते। नमः प्लस अगर ते आपने किया होगा तो आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा नमस्ते का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है संधि। देखिए ये संधि आ गया और संधि का आपको करना है संधि विच्छेद। संधि का संधि विच्छेद करना है तो क्या कीजिएगा आप? आपके सामने ऑप्शन है सम प्लस धी, सम प्लस धीर, सन प्लस अधि और सम प्लस अधि। तो आप क्या किए हैं अपना आंसर लिखिए अपने कॉपी पर। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रहेगा हलंत, इसमें हलंत होना चाहिए आपका हलंत। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हलंत आप कॉपी में अपने जब क्वेश्चन लिखिएगा तो लगा लीजिएगा। यहाँ पर हलंत मिसप्रिंट हो गया है, तो सम प्लस धी मिलकर बनता है आपका संधि। क्या बनता है? जब क्या बनता है? संधि।
आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अगर आपका आया है ऑप्शन नंबर डी, प्रति प्लस एक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, यह बहुत इजी है। और आपने किया होगा ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस जन, तो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हो गया। तो आप, जैसा मैं बताया था आपको, कि आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। हमारा इतना में से इतना सही था। और वीडियो को पूरा आपको देखना आपका काम है, और इस वीडियो को लाइक करना भी आपका काम है। तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का सही होता है आपका सु प्लस आगत। सु प्लस आगत आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। आपने अगर किया होगा तो बिल्कुल सही है। हम थोड़ा तेजी में कराएंगे, आप वीडियो को रुका लीजिएगा, फिर लिखिएगा। रुका के आप लिख सकते हैं वीडियो को, आपके पास यह ऑप्शन होता है कि वीडियो कैसे पॉज करके आप वहां पर अपने आंसर को लिख सकते हैं। चलिए देखिए, यह भी हमने आपको कल कराया है अतएव का। अतएव का हमने कल कराया है कि अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा, और यह विलुप्त वाला है नियम है। तो अगर आपने इसका किया होगा अतः प्लस एव, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हमने अब तक 80 क्वेश्चन कराया है, और 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपका विसर्ग से पूछा गया है, विसर्ग से। तो आप उसे भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मतेक्य। मतेक्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मतेक्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 है कि मतेक्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपने ऑप्शन टी किया है, ऑप्शन नंबर सी, मत प्लस एक के, तो हो जाएगा आपका मतेक्य। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 82 नंबर, पृथ्वी। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, देखिए और लिखिए। चलिए, तो अगर आपने लिखा है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी प्लस ईस्ट, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा तेजी में कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है, नहीं तो आपका पूरा आज ही खत्म नहीं हो पाएगा। विनायक। विनायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विनायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए, तो ऑप्शन है बिने प्लस अक, सी में बिना प्लस अक, डी में बिना प्लस यक, और डी में बिने प्लस यक। आपका क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, तो हो गया 83। अब आगे बढ़ जाइए आप लोग 84 पर। अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है अभी प्लस एक, आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिग दिग्भ्रम। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? आप देखिए और आप 5 सेकंड में कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए, तो इसका सही हो जाएगा दिक प्लस भ्रम। दिक प्लस भ्रम इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है राकेश। राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, कमेंट कीजिए। तो अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, रका प्लस इस, आपका हो जाएगा
राकेश। ये तो हो गया, आगे बढ़ जाइए एक बार। क्वेश्चन है सुबंत। सुबंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सुख प्लस अंत, बी में शुभ प्लस अंत, सी में सुबह सुबह प्लस अंत, और डी में सुबह प्लस अंत। आप देखिए और 5 सेकंड में आप इसका उत्तर टिक कीजिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो गया। अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर ए सुख प्लस अंत तो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88, पोददार पोददार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोददार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए और कमेंट कीजिए। चलिए, तो अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर सी पोत प्लस दार तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा तेजी में कर लीजिए आप। तलीन तलीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तलीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर ए तत् प्लस लीन तो आपका हो जाएगा तलीन। तत् प्लस लीन आपने अगर किया है तो आपका हो जाएगा तलीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सन्मति सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है 4। ऑप्शन नंबर ए सम प्लस मति, सन प्लस मति, सद प्लस मति और सत प्लस मति। तो क्या होगा? आप एक बार कमेंट कीजिएगा अपना आंसर वीडियो के बाद में। अगर आपने किया होगा ऑप्शन नंबर डी सत प्लस मति तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका अजंत। अजंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है अज प्लस अंत, अच प्लस अंत और अजह प्लस अंत। यहाँ प्लस छूट गया है, प्लस आ गया और यहाँ पर अचंत प्लस अ। तो आपका क्या होगा? आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर देखकर। चलिए, अगर आपने किया है इसका ऑप्शन नंबर बी अच प्लस अंत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि उद्धरण उद्धरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्धरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है उत प्लस हरण, उत प्लस अन, उत प्लस धरण, उदध प्लस रन। तो 92 का आपका क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर ए उत प्लस हरण तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उद्धरण का। अगला क्वेश्चन, दुशासन दुशासन का आपका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? तो इसका तेजी में कर देते हैं क्योंकि यह बहुत इजी है। अगर आपने इसका किया है ऑप्शन नंबर ए दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने किया इसका ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन क्वेश्चन यह है कि जगन्नाथ नहीं जगनारायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अगर आपने किया है जगत प्लस नारायण, जगत प्लस अब नारायण आपने डी नंबर किया है। अगर आपने डी नंबर किया है जगत प्लस नारायण तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने की संभावना है। अगला है आपका अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का क्या होगा? आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अन्वय का? चलिए, अगर आपने किया होगा ऑप्शन नंबर ए अनु प्लस आय तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महोत्सव, और यह भी बहुत इजी है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
तो आपने कहा होगा ऑप्शन नंबर डी महा प्लस उत्सव, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों। तो आप सभी को यह क्लास कैसा लग रहा है आपके भैया का, जो कि यह क्लास 3 बजे अपलोड हो रहा है, यानी कि आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है यह क्वेश्चन 3 बजे सुबह में। तो मेरा थोड़ा आवाज भी आपको अजब डिजाइन का लगेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए निरोग का क्या होगा, तो निरोग का संधि शब्द क्या होगा, देखिए, और यह भी आपका विसर्ग का उदाहरण है, यानी आप कहेंगे कि निह प्लस रोग, अगर आपने डी कहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम आज बहुत तेजी में क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर यही क्वेश्चन लाइव रहता तो बहुत टाइम आपका वेस्ट है, लेकिन आपके टाइम को ना वेस्ट किया जाए इसलिए यह वीडियो आपको रिकॉर्ड करके मिल रहा है। चलिए तेजोमय, तेजोमय का संधि विसर्ग क्या हो जाएगा, तेजोमय का संधि विसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक विसर्ग छूट गया है, यहाँ पर लगा लीजिए यहाँ विसर्ग। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 पर बहुत ही जल्दी जल्दी। आपने किया है ऑप्शन नंबर सी तेजा प्लस मय, तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए यह भी विसर्ग का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि कितना महत्वपूर्ण है आप सब लोग का, आप इस बात को अब तक तो समझ ही गए होंगे, इसलिए आप मेरे कल वाले वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा, जहां पर हमने पढ़ा है विसर्ग संधि को। क्वेश्चन नंबर 99 उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्लस उत्तर यानी होता है उत्तरोत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 100 पर से नंबर आ गया आपका 100 नंबर, परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परोपकार, परोपकार का नहीं, परोपकार में कौन संधि है, परोपकार में कौन संधि है। अब आपसे पूछा गया है कि जो स्वर संधि आपने पढ़ा था 5 भेद था, उसमें आपका कौन सा संधि है परोपकार में। ऑप्शन ए में है गुण संधि होगा, बी में वृद्धि होगा, सी में यन होगा और डी में अयादि होगा, क्या होगा। तो अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही है, गुण संधि। थोड़ा तेजी में कर लीजिए, टाइम हो रहा है। और इसके बाद 21 क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए अन्वेषण, अन्वेषण में कौन संधि हो जाएगा, अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगा। तो अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यन संधि, तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दीर्घ संधि का उदाहरण है, आपको टिक करना है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन है, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें आपको पता है कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ का उदाहरण है। तो अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों, उपर्युक्त तीनों, तो आपका बिल्कुल सही है, यानी कपीस भी आपका दीर्घ का उदाहरण है, नगेश्वर भी दीर्घ का उदाहरण है और रजनीश भी दीर्घ का उदाहरण है। तो आपके सभी आंसर इसमें का सही आंसर था। चलिए तो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया मतेक्य, मतेक्य हमने इसका तो पढ़ लिया है संधि भेद, लेकिन अब होता है कि मतेक्य में कौन संधि है। देखिए अगर आपको किसी एथी के ऊपर डबल मात्रा मिलता है तो उसमें समझिएगा कि आप उसमें दीर्घ संधि होगा, सॉरी उसमें का वृद्धि होगा, उसमें वृद्धि हो जाएगा, उसमें वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सप्तर्षि, सप्तर्षि में कौन संधि है, सप्तर्षि में कौन संधि है। तो अगर आपने इसको टिक किया है गुण संधि तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लघुर्मी, लघुर्मी में कौन संधि है, लघुर्मी में देखिए यहाँ पर ही मात्रा का हो गया जी 12 हो गया है, और जहां जहां मात्रा आपको 12 मिलेगा यानी दीर्घ मिलेगा तो आप कहेंगे कि उसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल डरे बिना डरे हुए आपको टिक करना है अपने आंसर को। रविंद्र, रविंद्र बहुत इजी है और इसका कहेंगे कि रवि प्लस इंद्र,
रवि प्लस इंद्र आपने अगर टिक किया होगा ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनवंतर, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मनु प्लस अंतर, बी में मनु प्लस वंतर, सी में मनु प्लस तर, और डी में मन मन प्लस अंतर। तो आपका क्या होगा? आप कमेंट कीजिएगा अपने आंसर को। तो अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए मनु प्लस अंतर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 122 तक प्रश्नों को आज हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 108 पर। चलिए, सठ दर्शन, सठ दर्शन का क्या होगा? सठ दर्शन का क्या हो जाएगा? चलिए, तो अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी सठ प्लस दर्शन, तो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हो गया। और एक बात और, आज संडे है तो आज सभी बच्चों का आज छुट्टी रहता है। आज मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग है वह भी बंद रहेगा। तो आप इस वीडियो को दिन भर देखकर अपने जो होमवर्क है कंप्लीट कर लीजिएगा। समझिएगा कि आज का यह आपका एसडब्ल्यू है। चलिए, जगदम्बा का क्या होगा? तो जगदम्बा जगदम्बा का अगर आपने टिक किया है जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा आपने अगर टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जगदम्बा का संदर्भ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वार्तालाप। वार्तालाप का आपका संदेश क्या हो जाएगा? वार्तालाप का आपका संदेश क्या हो जाएगा? हम लोग पहुंच गए 110 पर। कहाँ पहुंच गए? 110 पर हम लोग पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन 12 है और इसके बाद 12 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट कर ही लेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं बाकी। तो अगर आपने ऑप्शन टिक किया है बी नंबर वार्ता प्लस आलाप, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नायक और नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आज की तरह कुछ मिनट पड़ गए हैं, एक मिनट ठीक करते हैं। तो कैसे यहाँ पर है, हो गया। तो ने प्लस अफ होगा कि नए प्लस अफ होगा कि नी प्लस अगज होगा कि ना प्लस यक होगा? तो आप कमेंट कीजिए अपना, अपने कॉपी पर लिख लीजिए फिर से, जैसे कि आप पहले से करते आ रहे हैं। तो अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी नए प्लस अक, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अन्वेषण का आपका करना है कि अन्वेषण का क्या हो जाएगा? देखिए, ये तो होगा नहीं, ये डी आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए, आपने अगर ऑप्शन टिक किया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपका है, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? और बहुत ही क्वेश्चन भी है ये, यह 2023 और 2024 दोनों में आया हुआ है, 2023 और 24 दोनों में आया हुआ है। तो अगर आपने टिक किया है उत प्लस गम, अगर आपने टिक किया है उत प्लस गम, ऑप्शन में शायद कोई मिस्टेक हुआ है क्या जी? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ऑप्शन नंबर बी में, उत प्लस यहाँ पर अ नहीं है, गम है। उ अतहलंत, उ और तहलंत आपस गम, अगर आपने टिक किया ऑप्शन नंबर ये वाला, सॉरी ये नहीं, बी नंबर सही नहीं है, यहाँ पर सही। चलिए, यहाँ पर आपका अ एक्स्ट्रा आ गया है, ये नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, यानी कि उत प्लस गम आपका ये वाला सही हो जाएगा। उत प्लस गम आपका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए, देखिए सदैव का, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव, तो सदैव देखिए यहाँ पर आपका फिर से दिख रहा है कि यहाँ पर मात्रा बढ़ गया है। तो अगर मात्रा बढ़ गया है तो आप कहेंगे किस में होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। जहां आपको डबल मात्रा दिखेगा आप कहेंगे वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विसर्ग संधि नहीं है?
इसमें से कौन विसर्ग नहीं है? देखिए, तो यहाँ पर आपका उपकार जो है, उपकार में विसर्ग संधि नहीं है। इनमें से कौन स्वर संधि नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन स्वर संधि नहीं है? देखिए, ये जो है आपका दिग्गज, यह व्यंजन है, स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन स्वर संधि है? इस बार कौन इसमें स्वर संधि है? तो आप इसका क्या होगा, सही टिक कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इनमें से कौन व्यंजन संधि है? तो आपका हो जाएगा ये वाला, उत प्लस घाटन होता है उद्घाटन का, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा विसर्ग संधि है? विसर्ग। तो देखिए, तो आपने किया होगा ऑप्शन नंबर ए निर्मल, तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने यह है कि यशोदा क्या होगा? तो हमने आपको कल ही कराया था, यशा प्लस दा होता है यशोदा का, यशा प्लस दा होता है यशोदा का। और 2 क्वेश्चन लास्ट है 21 और 22 कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? तो आपके सामने फिर से ऑप्शन है, देखिए और बताने का। ऑप्शन नंबर शायद आपका ये वाला पयोधर आपका हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। 1 मिनट, ये नहीं होगा, आपका ये होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, गंगुर्मी, गंगुर्मी का, गंगुर्मी में किन किन वर्णों का हुआ है योग? तो यह क्वेश्चन आपके लिए रहेगा HW। आपने इतना पढ़ा है तो आप बता देंगे इसका भी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है, और हम अपने क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि हमने आपका पूरा जितना क्वेश्चन था 120, 51 से 120, 22 तक हमने पूरा करा दिया है, और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया है HW में। तो आप इसे अपना वीडियो के बाद में खत्म होने के बाद वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा कि इसका ये आंसर होगा। तो जय हिंद मेरे साथियों।